अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आबिद रज़ा लर्न विथ आबिद रज़ा। जो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जो है मैं जो हूँ सब चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करता हूँ, उसके बाद ही जाकर उसका हल निकालते हैं। तो इसके लिए जो 5 to 15 ग्रेड्स की जो जॉब्स हैं IBS अक्खर की, जिसको हम जो है तारुफ का मोहताज नहीं है, तो इसके लिए IBS अक्खर की जो भी रोड मैप है हम उसको देखेंगे और उस पर आस्ता आस्ता हम काम करेंगे। जो यहाँ पे मैंने येलो कलर के मैंने टिक किए हुए हैं, तो ये जो हाईलाइट हैं ये हमारे टारगेट है, जिसको तो मैंने अपनी जो सेल्फ स्टडी से कवर कर रहा हूँ मैं। हालांकि जो मुझे यूट्यूब पे काम करना है तो उसके लिए मैं आपको आगाह कर दूं कि कौन से टॉपिक हैं। ये जो बिलाफिर ये जो भी टॉपिक दिए हुए हैं ये सारे IBA की तरफ से ही हैं और यही टारगेट है। अगर जिन्होंने इन चीज़ों पर काम किया टेस्ट उसकी होगी और किसी की नहीं होगी। बाकी जो नॉलेज तो बहुत है, अभी कितनी भी नॉलेज आपको मिलती रहे, लेकिन जो ये सिलेबस पढ़ेगा उसके लिए टेस्ट आसान हो जाएगी। तो आज आए देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले है GK जनरल नॉलेज में हम क्या करेंगे, तो जो है वर्ल्ड जियोग्राफी है, सही है ना। पूरे जो भी 7 एशिया है, एशिया के जो भी सात जो भी कॉन्टिनेंट हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद फेमस प्लेसेस देखेंगे, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड देखेंगे। अवार्ड्स की जो है मैं इन पे डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी। इनके लिए पीछे से जो है मैंने जो मटेरियल बना रखा है मैं स्लो आप तक पहुँचाता रहूँगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, जो सी पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के हैं वो देखेंगे। पार्लियामेंट देखेंगे ऑफ द वर्ल्ड, ओशियन और सीज़ देखेंगे। 7 ओशियन हैं, उसके अलावा जो सीज़ हैं वो देखेंगे। 130 हैं, जिसमें से 30 जो हैं वो फेमस हैं और वही NTS और IBA अक्खर वाले जो हैं हाईलाइट करते हैं। उसके बाद जो आते हैं लेक्स हैं, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। उसके बाद वाटरफॉल हैं, वाटर जो वर्ल्ड डिसर्ट हैं वो देखेंगे। वर्ल्ड डिसर्ट जो है ये भी गहरा टॉपिक है, इसके लिए भी अलग से वीडियो में बनाऊंगा। और इसके अलावा जो है वर्ल्ड आइसलैंड है, रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, जो दरिया है दुनिया के जो दरिया हैं वो हम देखेंगे। न्यूज़ एजेंसीज़ देखेंगे, जो अखबार वगैरह हैं वो और एजेंसीज़ देखेंगे। उसके बाद फेमस एयरलाइन देखेंगे, एयरलाइंस जो भी फेमस होंगी वर्ल्ड की वो देखेंगे। और उसके बाद जो है वर्ल्ड फेमस स्ट्रीट्स, जो गलियां वगैरह हैं दुनिया की फेमस जो हैं वो भी देखेंगे। और उसके बाद चेंज नेम एंड प्लेसेस, जिन चीज़ों के नाम बदल चुके हैं वो चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जियोग्राफी और इफिक्स है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फर्स्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, जो भी चीज़ें मना के लंबी हैं और जो ठंडी हैं। उसके बाद जो ओल्डेस्ट हैं, पुरानी से पुरानी हैं, और जो बड़ी से बड़ी हैं ये उनके हवाले से है। इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा टॉपिक वाइज। और उसके बाद इम्पोर्टेंट एनुअल डेज़ हैं, एनुअल डेज़ जो हैं उनको हम देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। और उसके बाद कैपिटल्स और करेंसीज़ हैं, ये मैंने इसके लिए दिया था ताकि ये जो मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ था उसका मैंने फ़र्स्ट वीडियो जो है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मेरा एक वीडियो जो होगा इंशाल्लाह आपको एक सवाल एनी हाउ देगा। बाकी जो है आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप पर कितना काम करते हैं, और जो आप काम करेंगे वही आपको टेस्ट में काम आएगा। इसके अलावा तो जितनी भी बातें आप करेंगी वो सारी फालतू होगी। इसके लिए जो पढ़ाई पर फोकस देगा उसकी टेस्ट होगी, उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। पाक स्टडी में आता है, पाक स्टडी अभी जो पाक स्टडी के फेवर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया है जो पाक स्टडी के और जो इसके अलावा इस्लामियात के 5 क्वेश्चन है। इसके लिए ये टॉपिक भी बहुत गहरा है। हालांकि ये जो फेमस चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह आपको जहन में आ जाएगी, लेकिन ये टॉपिक बहुत गहरा है। इसका खाली एक ही जो कल्चरल हिस्ट्री है इस पर भी मैं समझता हूँ अगर ये आप करेंगे आपका माइंड जो है ना बाउंड हो जाएगा, और आप जो चीज़ें काम की हैं ना वो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन चीज़ों में से मैं आपको यहाँ से जो भी मेन पॉइंटें होंगी ना मैं वो आपको इंशाल्लाह निकाल कर आपके सामने लाऊंगा। उसके बाद जो है जनरल साइंस है, यूनिवर्स इंशाल्लाह मैंने कुछ जो टॉपिक हैं, जो भी मिसाल तौर जो भी सैटर्न वगैरह थे, जुपिटर था और मार्स था, 8 जो थे वो तो मैंने ऐसे ही शो कर दिए हैं। लेकिन मेरे पास जो डिटेल में मटेरियल पड़ा हुआ है वो इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और उसके बाद अर्थ है, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ द साइंस है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
फिज़िक्स हो गया, उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट देखेंगे, उसके बाद इन्वेंशन देखेंगे एंड डिस्कवरेशन। जो इन्वेंटेशन है वो जो है बंदा खुद जो ईजाद करता है उसको, और डिस्कवर वही चीज़ होती है जो दुनिया में पहले से ही जो कुदरत की कायनात में अवेलेबल होते हैं, तो उनको डिस्कवर करने वाला जो भी बंदा होता है उसको ये हम बोलते हैं, ये रहा डिस्कवर। सही है। उसके बाद आगे हम देखते हैं हमारा टॉपिक जो है, उसके बाद हमारा विटामिन आ गया, उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी साइंस में हो गए वो हम देखेंगे। इस्लामियात आ गया। अभी ये जो इस्लामियात है और ये जो टॉपिक है ये बहुत गहरे टॉपिक हैं और इनके 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए हम फोकस इस पर करेंगे, साइंस पर करेंगे, मैथमेटिक्स पर करेंगे, और उसके बाद जो है आता है हमारा कंप्यूटर के भी 10 सवाल है। बनते जो होते हैं मेरी नज़र में, मैं बोलता हूँ चीज़ें आसान करके बंदों तक पहुंचाया जाए ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो। इसके लिए जो है मेरा तो मानना यही है कि हम अगर के जो है कंप्यूटर का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारा MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है और MS एक्सेस है। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हम अगर एक हफ्ते में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है साइंस का, मैं समझता हूँ इसके लिए 3 महीने चाहिए, जो हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम जो है काम वो करेंगे जो हमें टेक्निक से काम करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें। तो इसके लिए हम इसको देखेंगे। और इसके बाद जो है इस्लामियात में आ गया होली प्रॉफिट इन इस्लाम। उसके बाद जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसका जो हिस्ट्री है वो उसको देखेंगे। पिलर्स ऑफ इस्लाम देखेंगे। उसके बाद होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे। बैटल्स जो भी मना के बैटल्स हैं इस्लामिक के तो वो भी देखेंगे। होली कुरान पर देखेंगे। ये भी बहुत गहरा टॉपिक है इंशाल्लाह। जो है अभी तो बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको ओवरव्यू देता जाऊं ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएं कि ये जो IBA का सखर का जो भी सिस्टम है तो ये कैसे पढ़ना है, न्यूट्रलाइज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है इसके लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQs जो हैं वो भी आ गए इस्लामियात के। उसके बाद हम कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर में जनरल जो MCQs होते हैं कंप्यूटर के तो वो भी आएंगे। हालांकि इसमें से जो 10 हैं ना तो मेरे ख्याल से तो 8 इनमें से आएंगे, 2 ही इनमें से आएंगे, बाकी तो जो है ये वसी टॉपिक हैं। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में हम आ गए। मैथमेटिक्स में इन्होंने अभी शो नहीं किया है लेकिन इंशाल्लाह मैं जो है इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उन्होंने 10 क्वेश्चन जो है वो बेसिक के दिए हुए हैं और 10 जो है वो फ्रैक्शन और उनके दिए हुए हैं बकाया के। तो उसके बाद हमारा इंग्लिश आ गया। इंग्लिश में भी देखें, मैंने तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी जो है मैंने YouTube तक कुछ भी अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझे खुद भी टेस्ट देनी है। इसके लिए मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है लेकिन मैं इंशाल्लाह टाइम निकालूंगा और जो भी मैं पढ़ूंगा वो आप तक पहुंचाता रहूँगा इसके लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने इनके कैसे है, क्या हल है, 10 सवाल हैं इनके। मैं समझता हूँ अगर इस पर आपने काम किया 10 सवाल आपके होंगे इंशाल्लाह। तो एरर डिटेक्शन है, 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। 5 जो है क्वेश्चन वो आएंगे इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे निकालना है। तो उसके बाद जो है करेक्ट स्पेलिंग आएंगे। स्पेलिंग पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो प्रेपोजिशन भी गहरा टॉपिक है। इस पे जो है कॉमन जो टेस्ट में आते हैं, मैंने तो जो भी टेस्ट हैं प्रीवियस वो मैंने देखी हैं। तो जो फिगर आउट मैंने किया है तो उसमें जो है ज़्यादातर जो है मूवमेंट वाले आते हैं और इसमें ES वाला जो भी सिस्टम होता है और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। सिनोनिम एंटोनिम होंगे। सिनोनिम और एंटोनिम की भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। टेक्निक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, भले सारी रात पढ़ें सारा दिन पढ़ें, ऐसे कुछ भी नहीं होगा जब तक आप चीज़ों को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। सिनोनिम और एंटोनिम सारी दुनिया के जो भी जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश के जितने भी हैं उनके सिनोनिम बनते हैं, एंटोनिम्स बनते हैं। तो इसके लिए इसकी एक टेक्निक है सफिक्स और प्रीफिक्स की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन जो भी 4 चीज़ों की पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो गेम है इंशाल्लाह वो मैं आपके जहन नशीन करवाऊंगा। उसके बाद करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर भी बहुत जो भी है जो गहरा टॉपिक है। पाकिस्तान अफेयर्स हो गए, उसके बाद जो है वर्ल्ड अफेयर्स हो गए। तो ये हमारा जो है ओवरव्यू हो गया। इंशाल्लाह मैं इन पर काम करूँगा और आपको नंबर वाइज जो है मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊँगा। उम्मीद है कि आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।